हेलो दोस्तों, स्टडी ग्लोस में आपका स्वागत है। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको आईबी के नोटिफिकेशन के बारे में बताया था। उसमें सब कुछ बताया था, आपको कितनी पोस्ट है, कितनी फीस लगेगी, सब कुछ बताया था। आज इसमें हम डिटेल जानेंगे, इसका सिलेबस जानेंगे, क्या क्या प्रमोशंस होते हैं, और 19 दिसंबर को इसका एक और नोटिफिकेशन निकला, वो डिटेल नोटिफिकेशन है, तो वो पूरा हम देखेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन पर लेके चलते हैं। तो ये है इसका नोटिफिकेशन। देखिए, जो रिक्रूटमेंट निकला है वो असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर का रिक्रूटमेंट निकला है, मतलब ACIO ऑफिसर। बहुत ही बढ़िया जॉब है और पे स्केल भी बहुत ज्यादा है, और आईबी की ये जॉब है। ठीक है, तो ये देखिए, इसका जो टोटल वैकेंसी है वो है आपकी 2000 टोटल वैकेंसी है। 121 है एसटी के लिए, SC के लिए 360 सीटें हैं, ओबीसी की 417 सीटें हैं, ईडब्ल्यूएस की 113 सीटें हैं, और जनरल के लिए 989 सीटें हैं। ठीक है, अब इसमें जो आपको सैलरी मिलेगी वो आपका लेवल 7 निकल लगेगा। 44,900 से लेकर 1,42,000 तक आपको सैलरी मिल सकती है। ठीक है, क्वालिफिकेशन मैंने आपको बताई थी पिछले वीडियो में। आप बेसिक ग्रेजुएशन होने चाहिए, ग्रेजुएशन होनी चाहिए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से, और आपके पास कंप्यूटर की बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। एज लिमिट इसकी 18 से 27 साल है, और एज में रिलैक्सेशन भी दिया गया है। SC ST को 5 साल का और ओबीसी कैटेगरी के लोगों को 3 साल का। ये पूरा एज रिलैक्सेशन है, देख लेना आराम से उसको। ठीक है, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो इसमें बोला गया है कि जो डिसेबल लोग होते हैं, जो इस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, वो लोग ये फॉर्म नहीं फिलअप कर सकते हैं। इसमें सीधे सीधे लिखा है नीड नॉट अप्लाई, मतलब ये लोग ये फॉर्म फिलअप नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये है। अब ये देखिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे लोगों का कमेंट आया था कि क्या अपेयरिंग स्टूडेंट भर सकते हैं। तो देखिए, तो साफ साफ लिखा हुआ है अपेयरिंग भर सकते हैं, लेकिन आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 9 जनवरी 2021 से पहले कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, इसमें सक्सेसफुल लिखा हुआ है, मतलब 9 जनवरी से पहले आपकी जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, तो अपेयरिंग तो भर सकते हैं, लेकिन 9 जनवरी से पहले आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए, तभी आप ये फॉर्म के लिए, ये एग्जाम के लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो 9 जनवरी 2021 को, क्योंकि इसका क्लोजिंग डेट है, फॉर्म की लास्ट डेट जो है वो 9 जनवरी 2021 है, तो उसके पहले आपका ग्रेजुएशन हो जाना चाहिए। 9 जनवरी तक आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाना चाहिए। और 18 साल से 27 साल इसकी एज लिमिट है, तो 18 साल भी आपकी 9 जनवरी 2021 से पहले हो जानी चाहिए इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए, इस एग्जाम को देने के लिए। तो 9 जनवरी 2021 में आपको ध्यान में रखना चाहिए, 9 जनवरी 2021 इसमें आपकी ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो जानी चाहिए और 18 साल एज भी कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है, अब सर्विस लायबिलिटी देखते हैं। देखो, ये ऑल इंडिया सर्विस है, मतलब जैसे कि यूपीएससी में जो सिविल सर्विस का एग्जाम होता है उसमें आपको चॉइस मिलती है, आपको आपके स्टेट में ही पोस्टिंग मिल सकती है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं होता है, इसमें कोई चॉइस नहीं है। ये ऑल इंडिया सर्विस है, मतलब एक बार जब आपका अपॉइंटमेंट हो जाता है तो आपको इंडिया में कहीं भी मतलब पोस्टिंग मिल सकती है। कोई भी शहर हो, चाहे कोई भी डिस्प्यूटेड एरिया हो, कोई भी एरिया हो, वहां पे आपको पोस्टिंग मिलेगी। इसमें कोई चॉइस नहीं है कि आपको आपके मनपसंदीदा शहर या मनपसंदीदा स्टेट आपको मिल जाएगी। अब देखिए, ये जो है ये आपका सेंटर है, यहाँ पे आपके एग्जाम होंगे, ये आपके पूरा सेंटर है, यहाँ पे आपके एग्जाम होंगे। और जब आप फॉर्म भरोगे तो उसमें आपको 3 चॉइस दी जाएगी। 3 चॉइस एकदम देख के भरना कि मुझे कहाँ एग्जाम देना है। ठीक है, उनमें से आपका एक सेंटर पड़ेगा, वहीं पे आपका एग्जाम होगा। ये आपके पूरे सेंटर, इसको देख लेना आराम से, उसको देख लेना। इसमें इस पे भी लिखा हुआ है कि जब आप फॉर्म फिलअप करोगे तो उसमें आपको चॉइस दी जाएगी, उसी चॉइस के आधार पे 3 चॉइस दी जाएगी, उसी में से आपका एक कोई सेंटर पड़ेगा, एक जगह कोई सेंटर पड़ेगा। और जब एक बार आप सेंटर भर दोगे अपने फॉर्म में तो उसको चेंज नहीं किया जाएगा, इस पे लिखा नीड नॉट चेंज। ठीक है, ये चेंज नहीं किया जाएगा। जहां पे आपने एक बार 3 बार भर दिया, 3 जगह भर दी, तो उन्हीं में से किसी एक में आपका सेंटर होगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट ये है स्कीम ऑफ द एग्जाम, मतलब सिलेबस। इसमें सिलेबस दिया हुआ है। देखिए, पहले टीयर 1 एग्जाम होगा। टीयर 1 में आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, MCQs होंगे ये, और ये ऑनलाइन मोड होगा, ऑफलाइन मोड नहीं है, ये ऑनलाइन मोड होगा। 100 क्वेश्चन आएंगे, ऑब्जेक्टिव है ये, और 5 पार्ट में इसको डिवाइड किया गया है। 20 क्वेश्चन हर पार्ट से आएंगे। एक जीके होगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग आएगी, इंग्लिश लैंग्वेज आएगा, और जीएस आएगा। देखो, जीके और जीएस हम एक साथ कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, 1 घंटे का समय दिया जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, जो लोग टीयर 1 में क्वालिफाई होंगे उनको बुलाया जाएगा टीयर 2 के लिए। ठीक है, टीयर 2 के लिए बुलाया जाएगा, और टीयर 2 जो है वो 50 नंबर का होगा। इसमें एस्से आपका 30 मार्क्स का आएगा, और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन और प्रेसिस जो है वो 20 मार्क्स का आएगा, और इसका भी समय जो होगा वो 1 घंटे होगा, 50 नंबर का होगा। जो लोग इसमें क्वालिफाई करेंगे उनको फाइनल पार्ट के लिए बुलाया जाएगा, जो है इंटरव्यू, वो होगा टीयर 3। उसके बाद आपकी मेरिट लिस्ट फाइनल बनेगी। और देखिए, जो लोग टीयर 1 में अपियर होंगे उनके लिए क्या है कि देखिए 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है इसमें, तो ये संभाल के रहना।
आराम से क्वेश्चन करना है इसको, लेकिन आराम से तो नहीं कर पाओ, खाली 1 ही घंटे का समय मिल रहा है। तो स्पीड आपको जब भी से प्रैक्टिस करोगे तो आपको 1 घंटे में कैसे पेपर अटेम्प्ट करते हैं वो आपको पूरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद इस पर यह लिखा गया कि नहीं, कट ऑफ तो जारी होएगा ही, मिनिमम कट ऑफ तो आपकी आएगी, लेकिन आपको ये देखिए जनरल के लिए 35, मतलब 35 नंबर जो है वो टीयर 1 में आपको लाने ही लाने हैं। 35 के जो नीचे लाएंगे उनको सिलेक्शन नहीं होगा, सिलेक्शन तो वैसे कट ऑफ के ऊपर ही होगा। ये कट ऑफ नहीं है, ये आपको मिनिमम बोला है कि 35 आपके नंबर आने ही चाहिए, तभी आप जो है आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। 35 नंबर आपके आने ही चाहिए, नहीं तो आपका पेपर भी चेक नहीं होगा। ओबीसी और ईडब्ल्यू कैटेगरी 34 रखा गया, एससी एसटी के लिए 33 रखा गया है, ठीक है। तो ये ऐसे आपका होगा, ठीक है। कट ऑफ तो बनेगा, कट ऑफ तो देखिए इसकी 65-70% जाएगी जनरल वालों के लिए, अभी आएंगे कट ऑफ पे भी आएंगे, 65-70% जाएगी, लेकिन ये 35 नंबर जो है और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी कैटेगरी 34 जो है, इतने आपके नंबर आने ही आने हैं, मतलब 35% तो आपको लाने ही लाने पड़ेंगे। उसके बाद टीयर 2 जो एग्जाम है इसमें भी आपको 33% नंबर लाने हैं, इसमें भी कट ऑफ होगा, लेकिन 33% जो एटलीस्ट आपको लाने ही लाने हैं, ठीक है। मतलब 50 में से 17 नंबर आपको लाने ही लाने पड़ेंगे टीयर 2 एग्जाम के लिए। और इंटरव्यू के लिए जो है वो कम से कम जो है 10,000 लोग सिलेक्ट होंगे, 10,000 जो है वो इंटरव्यू के लिए सिलेक्ट होंगे। देखिए जब आपका टीयर 1 भी हो जाएगा, टीयर 2 में भी आप सक्सेस ले लोगे, और टीयर 3 भी जब आपका कंप्लीट हो जाएगा तो आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी इन तीनों के नंबरों को मिला के, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा अगर आपने अच्छे से क्वालिफाई किया होगा तो, ठीक है। अब देखिए अप्लाई कैसे करना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट, अप्लाई कैसे करना है। देखिए इनकी वेबसाइट है mha.government.in, तो इस पे जाके आपको फॉर्म मिल जाएगा, यहां पे जाके आप अप्लाई कर सकते हो, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन होंगे, ठीक है। उसके बाद ये बोला गया है कि देखिए 19 दिसंबर परसों से फॉर्म चालू हो गए हैं और 9 जनवरी लास्ट डेट है, उसके बाद आप ये फॉर्म फिल नहीं कर सकते हो 9 जनवरी, मतलब अभी आप तुरंत ही भर दीजिए, 9 जनवरी तक आप वेट मत करो, क्योंकि कोई मान लीजिए कोई इंटरनेट में आपको प्रॉब्लम आ गई या कोई प्रॉब्लम हो गई तो उतने तक वेट मत करिए आप, मैक्सिमम जो है मतलब अभी तुरंत ही भर दो, मतलब 2-3 दिन में आप इसको फॉर्म फिल कर दो, जिनको फॉर्म ये भरना है, जिनको एग्जाम देना है, जो लोग एलिजिबल है वही ये फॉर्म भरे, ठीक है। इसमें भी ये लिखा हुआ देखिए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन अगर आप भरते हो तो आपका ये पेपर है, ये फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है, ठीक है। तो कोई भी गलत इन्फॉर्मेशन मत भरना, जो भी फॉर्म में बोला जा रहा है बस वही सही से इन्फॉर्मेशन फिलअप करना। अब ये देखो ये स्टेप्स टू अप्लाई, ऐसे से ये पूरा पढ़ लेना यार, पूरा ये अप्लाई करने का ऐसे स्टेप्स उसमें पूरा बताया हुआ कैसे कैसे आप लोग अप्लाई करना है, तो आराम से ये अप्लाई करके पढ़ लेना बढ़िया से, ये पूरा नोटिफिकेशन पढ़। देखिए 100 रुपीज जो है वो एग्जामिनेशन फीस है जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए, एससी एसटी और वुमेन के लिए कोई फीस नहीं, लेकिन ये देखिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस ये 500 रुपए है, मतलब जनरल कैटेगरी और ओबीसी वालों के लिए 600 रुपए पड़ेगा आपका, है ना, फीस, और ये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस को मिला के 600 रुपए, और एससी एसटी और वुमेन्स को ये 500 भी दे, ये सब 500 रुपए सबके लिए है, चाहे आप एससी से बिलोंग करो चाहे एसटी से बिलोंग, हर कैटेगरी के लोगों के लिए ये 500 रुपए है, और जनरल प्लस ओबीसी वालों के लिए आपको 600 रुपए देने पड़ेंगे, और बाकी कैटेगरी के लोगों के लिए आपको ये 500 रुपए सबको फिलअप करने पड़ेंगे, ये रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्जेस है। देखिए ये आप ये पूरा लिखा हुआ है इसमें, ठीक है, ये देख लेना ये पूरा लिखा हुआ है इसमें अच्छे से। उसके बाद जो पेमेंट का मोड है वो ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीके से दिया हुआ है, ऑनलाइन आप डेबिट कार्ड से कर सकते हो, क्रेडिट कार्ड से कर सकते हो, इंटरनेट बैंकिंग से कर सकते हो, यूपीआई एसबीआई चालान एक्सेट्रा, आप ऑनलाइन मोड ट्रांजेक्शन कर सकते हो, ऑनलाइन जो है वो आप फीस पे कर सकते हो। ये तो ये पूरा था, इसमें इनके नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया है, नोटिफिकेशन बहुत बढ़िया है इसकी, तो आराम से उसको जाना और वहां पे इसको डाउनलोड करके इनकी वेबसाइट से पूरा आराम से पढ़ लेना। देखो जब भी कोई फॉर्म आप भरते हैं तो सबसे पहले उसकी नोटिफिकेशन आप जरूर पढ़ा करिए, बिना नोटिफिकेशन पढ़े कोई भी फॉर्म आप फिलअप मत करा करिए, नहीं तो बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। अब इनका हम देखते हैं सिलेबस क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट पूछे जाएंगे आपसे, और क्या क्या प्रमोशंस होते हैं, और जॉब प्रोफाइल कैसे। देखिए ये इसका पूरा सिलेबस है, ये जो है इसका पूरा सिलेबस है। देखिए ये है जनरल नॉलेज, ये जनरल नॉलेज है, जीके आएगा आपका, इसको जीएस भी बोल सकते हैं, ठीक है, जीएस भी से इंक्लूड कर लो। इसमें करंट अफेयर आपसे पूछा जाएगा, हिस्ट्री पूछी जाएगी, ज्योग्राफी पूछी जाएगी, साइंस एंड टेक पूछा जाएगा, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन पूछा जाएगा, इकोनॉमी एंड फाइनेंस पूछा जाएगा, फिजिक्स पूछी जाएगी, केमिस्ट्री पूछी जाएगी, बायोलॉजी पूछी जाएगी, और स्टैटिक जीके पूछी जाएगी। तो ये है आपका जीके का सिलेबस। अब आते हैं रीजनिंग, ओह ये देखिए रीजनिंग का सिलेबस है आपका, ठीक है। ये आपका एनालॉजिस में आएगी, सिमिलरिटीज आएगी, स्पेशल विजुअलाइजेशन आएगा, स्पाशियल ओरिएंटेशन आएगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग आएगा, एनालिसिस आएगा, जजमेंट आएगा, डिसीजन मेकिंग, विजुअल मेमोरी, डिस्क्रिमिनेशन, ऑब्जर्वेशन, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट, अरिथमेटिक रीजनिंग। उसके बाद वर्बल और फिगर आएगा, नॉन वर्बल रीजनिंग आएगी, क्यूब एंड डाइस आएगी, फिगर फॉर्मेशन एनालिसिस, मिसिंग नंबर सीरीज, पेपर कटिंग एंड फोल्डिंग, काउंटिंग फिगर्स, मिरर इमेज और वाटर इमेज, ठीक है। तो ये आपका रीजनिंग का सिलेबस है। इंग्लिश में आपका आएगा ग्रामर, ग्रामर रूल्स आएंगे, एंटोनिम्स आएंगे, सिंगल डबल फिलर्स आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, एरर डिटेक्शन आएगा, सिनोनिम्स आएंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन आएगा, आइडियम्स आएगा, फ्रेजेस आएंगे, फिल इन द ब्लैंक्स आएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज आएगा, एक्टिव एंड पैसिव वर्ड्स आएगी, प्रपोजिशन आएगा, क्लोज टेस्ट आएगा, पैरा जंबल सेंटेंसेस आएंगे, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है। अब मैथ्स का चलते हैं।
मैथ्स में आएगा नंबर सिस्टम आएगा, एचसीएफ एलसीएम आएगा, सिंप्लीफिकेशन आएगा, एवरेज आएगा, टाइम एंड वर्क आएगा, मेंसुरेशन, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, इन्वेस्टमेंट, प्रॉब्लम ऑन एजेस, टाइम एंड स्पीड, प्रॉब्लम ऑन ट्रेन्स, परमुटेशन कॉम्बिनेशन, सीरीज एंड सीक्वेंसेस, बार ग्राफ, पिक्टोरियल ग्राफ, पाई चार्ट, मतलब ये डीआई कह सकते हैं। ठीक है, ये जो लास्ट के तीनों है ये देखिए, इसको डीआई बोल सकते हैं, ये डीआई है आपका। तो ये पूरा आईबी एसीआईओ का सिलेबस है। देखिए इनका सिलेबस जो है बिल्कुल बैंक की तरह है, और जो एसएससी और बैंक की तैयारी करते हैं उन लोग का सिलेक्शन जो है इसमें आसानी से हो सकता है, क्योंकि उनको ये सब टॉपिक बहुत अच्छे से मालूम रहता है। खासकर जिनकी मैथ्स अच्छी है, जिनकी रीजनिंग अच्छी है, उनके चांसेस जो है वो 70-80% इसमें बन सकते हैं। तो बहुत मेहनत से तैयारी करिए इस एग्जाम के लिए, बहुत ही बढ़िया एग्जाम है, और हर साल ऐसी रिक्रूटमेंट नहीं आती है। इसका एग्जाम जो है वो 2-3 साल में एक ही बार होता है। तो इस साल हो रहा है इसका एग्जाम, इसके बाद पता नहीं कब आएगा, 2-3 साल बाद आएगा इसका एग्जाम। तो इसके एग्जाम के लिए बहुत मेहनत करो, कायदे से मेहनत करो, एक बार एग्जाम निकल गया तो लाइफ बन जाएगी। बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। ठीक है, अब प्रमोशन देखते हैं। देखिए इसमें एक नेगेटिव चीज है कि इसमें प्रमोशन जो है बहुत धीरे धीरे होते हैं। ठीक है, प्रमोशन आपको बहुत तेजी में नहीं होंगे, बहुत धीरे धीरे इसके प्रमोशन होते हैं। सबसे पहले जब आप ऑफिसर बनोगे तो एसीआई 2 लेवल पे बनोगे, उसके बाद एसीआई 2 से लेके एसीआईओ 1 में आपको 3 से 4 साल लग जाएंगे। मतलब 4 साल जब आपकी सर्विस कंप्लीट हो जाओगे तो एसीआईओ 1 में जाओगे। उसके बाद एसीआईओ 1 से डीसीआईओ जो है, जब आपके 10 साल कंप्लीट हो जाएंगे तब जाओगे। मतलब मान लीजिए कोई बंदे ने 25 साल की उम्र में ये एग्जाम निकाला है, तो 29 साल की उम्र में वो एसीआईओ 1 बनेगा। उसके बाद जब उसकी सर्विस के 15 साल कंप्लीट हो जाएंगे, मतलब 40 साल की उम्र में वो डीसीआईओ बनेगा। ठीक है, 40 साल की उम्र में वो डीसीआईओ बनेगा। उसके बाद जब उस बंदे के, मान लीजिए कोई बंदे ने 25 साल में निकाला है, तो उस बंदे के 25 से 30 साल जब कंप्लीट होते हैं, मतलब 50 साल या 50 या 55 साल की उम्र में, वो डीसीआईओ से वो असिस्टेंट डायरेक्टर बन जाएगा। तो ये इसके ऐसे प्रमोशन होते हैं। देखिए इसके प्रमोशन जो है बहुत धीरे धीरे होती है, यही एक चीज इसमें नेगेटिव है, लेकिन होएंगे तो यार बहुत बड़ी लेवल पे जाओगे आगे जाके। और जॉब जो है बहुत ही प्रेस्टीज है, बहुत ही बढ़िया जॉब है ये। इसकी जॉब जो है वो, इसका जॉब प्रोफाइल जो है, देखिए ग्राउंड लेवल जॉब है ये। ठीक है, आपको फील्ड वर्क करना पड़ेगा, आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ऑल इंडिया जॉब है, कहीं भी आपकी पोस्टिंग कर सकते हैं। नक्सलाइट एरिया हो या डिस्प्यूटेड एरियाज हो, वहां पे भी आपकी पोस्टिंग होगी और वहां पे आपको इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। देखिए रिस्की जॉब है ये जॉब जो है रिस्की भी होती है, जान माल का खतरा बहुत ज्यादा होता है, लेकिन एडवेंचरस जॉब है, बहुत ही बेहतरीन जॉब है। अगर आप आईबी के ऑफिसर बन जाते हो तो समाज में, समाज के लिए, देश के लिए आप बहुत कुछ कर सकते हो। आप एक बहुत बड़े पार्ट बन सकते हो। हीरोज होते हैं ये लोग। ठीक है, जो आईबी में जो एसीआईओ ऑफिसर्स होते हैं सब हीरो की तरह काम करते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके लाते हैं बिना अपनी जान की परवाह करते हुए। ठीक है, रिस्क फैक्टर इसमें है, रिस्क फैक्टर है इसमें, लेकिन आप ये जॉब की तैयारी करो। एडवेंचरस जॉब है, जिसको एडवेंचर बहुत पसंद है वो ये जॉब की तैयारी बिल्कुल करे, बस आज से जुड़िए उसकी तैयारी में। और देखिए इसकी अभी जो है एग्जाम की नोटिफाई नहीं हुई है, लेकिन एग्जाम जो है मेरे ख्याल में गारंटीड के साथ ये मार्च मंथ में ये एग्जाम होगा। ठीक है, मार्च में इसका एग्जाम होगा और रिजल्ट इसका जल्दी जल्दी निकलेगा। ठीक है, और जो इसका फॉर्म जो है कम से कम, देखिए जितनी ज्यादा पोस्ट होती है उतने ही ज्यादा लोग जो है वो एग्जाम देते हैं। जैसे इसमें 2000 पोस्ट है, ठीक है, इसमें 2000 पोस्ट पे इस बार रिक्रूटमेंट निकला है, तो कम से कम मान के चलो 10 लाख लोग जो है वो इसका एग्जाम दे सकते हैं। 10 लाख से कम तो नहीं देंगे, 10 लाख से ऊपर ही दे सकते हैं। ठीक है, तो कंपटीशन टफ रहने वाला है। उसमें एसएससी कैटेगरी के, मतलब एसएससी जो एसएससी सीजीएल की तैयारी करते हैं वो लोग भी होंगे, बैंक वाले भी होंगे, और आपके यूपीएससी वाले भी होंगे, बहुत सारे लोग होंगे। ठीक है, जो ये एग्जाम देंगे, जिनका एग्जाम अभी तक क्लियर नहीं हो रहा है, जैसे एसएससी सीजीएल हो गया, यूपीएससी सिविल सर्विस हो गया, या यूपीएससी असिस्टेंट कमांडेंट हो गया, या आपका हो गया बैंक एग्जाम्स होते हैं, जिनका एग्जाम अभी क्लियर नहीं हो रहा है वो सब इसमें एग्जाम देंगे। ठीक है, तो एग्जाम में कंपटीशन होने वाला है, अच्छा खासा होने वाला है। तो अभी से मेहनत करोगे तो आपकी नैया पार निकल जाएगी, बेड़ा पार हो जाएगा। तो मेहनत करिए। तो यही दोस्तों इन्फॉर्मेशन थी, बस इस एग्जाम की तैयारी के लिए जाइए। तब तक के लिए धन्यवाद।